कैसे हैं आप सभी? इंग्लिश वाले आरती कुशवाहा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे एडवर्ब और प्रीपोजिशन का परिभाषा इंग्लिश और हिंदी में कि व्हाट इज एन एडवर्ब एंड व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। कह रहा है एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया था कि इसमें वर्ब लगा है तो यहाँ क्रिया लगा रहता है। तो एडवर्ब वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एक एडवर्ब ऐसा शब्द है जो क्या करता है? वर्ब की विशेषता, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और अपना जो खुद एडवर्ब है किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। क्लियर? तो अब इसका डिफिनेशन जाने से पहले हमको वर्ब पता होना चाहिए, एडजेक्टिव पता होना चाहिए, तभी एडवर्ब आएगा। तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कल के वीडियो में डाला गया है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब जिससे किसी काम को करने या होने का मतलब उसे वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है? यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यह इससे काम का बोध होता है। दुनिया में किसी भी काम का बोध होता है, जो काम का बोध कराए उसे हम वर्ब कहते हैं और यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। तो इन सभी की विशेषता जो बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यानी वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। कह रहा है कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब जानते हैं कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन भेद है? क्या है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच? कौन क्या कहलाएगा? बोला जाए, कमेंट किया जाए। नाउन। क्या होगा? नाउन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। बता दिया गया है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए ठीक है, ब्यूटीफुल तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन फिर यहाँ कह रहा है शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। वो लड़की है, सुंदर है, तो सुंदर है तो एडजेक्टिव हो गया। और कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है, यानी नहीं हो गया आपका एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताया सुंदरता, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया था, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताया उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्लियर? फिर कहता है कि राधा वॉक्स स्लोली। राधा धीरे धीरे टहलती है, चलती है। ध्यान तो ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। राधा चलती है, कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। ओके, ये राधा नाउन हो गया, नाउन में भी प्रॉपर नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया और यह एडवर्ब हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, ओके। An adverb is a word which qualifies a verb, adjective or another adverb. डिफिनेशन किसमें होगा कि एडवर्ब भी क्या है? एक शब्द है। which का मतलब जो, क्वालिफाइज मतलब उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। किसकी किसकी विशेषता? एक वर्ब की, एडजेक्टिव की, चाहे दूसरे एडवर्ब की। ओके चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन पर। क्या है? प्रीपोजिशन। ध्यान देंगे प्रीपोजिशन पर। संबंध बोधक अव्यय। इसमें एक बड़ी बात आती है समझने वाली, अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्यय मतलब व्यय मतलब खर्च करना, अव्यय मतलब जिसमें से खर्च नहीं हो सके। जैसे आगे चलते हैं, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, किसके? नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ कराता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ कराता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान देंगे, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। There is a pen on the table. टेबल पर क्या है? एक कलम है।
जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, ये टेबल तो नाउन है, पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ करता है। देखिए अन्य शब्द आपके ये हो गए, देयर इज अ पेन, नाउन हो गया, नाउन के पहले एनिंग है प्रीपोजिशन आया और इसका संबंध सबसे जुड़ा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय है। अब अव्यय इसका नाम हमने अभी बताया कि अव्यय के ऊपर से ऑन है, इसमें व्यय नहीं होता है, न तो हम इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं और न ही हम इसे में से घटा सकते हैं। जितने भी अव्यय लगे हैं उन सभी में से, जैसे ऑनिंग होता है क्या, ONING होता है क्या, ऑन्स होता है क्या, जी नहीं, ये सब नहीं होता है। लेकिन रीड है तो देखिए लाइन्स का भी हो जाता है कि नहीं, रीड हो जाता है, कम है तो कम्स हो जाता है, ठीक है ना, कम है तो कम्स हो जाता है, क्लियर। लेकिन ये प्रीपोजिशन जो है इस अव्यय में हम किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑन हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ऊपर हो गया, एव हो गया, क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, फ्रॉम हो गया, विद इन हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड शोज इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, यह भी एक शब्द है जो क्या करता है, शोज इट्स रिलेशन, अपने संबंध को दिखा रहा है, टू द अदर वर्ड्स, किसी दूसरे शब्दों के साथ, इन ए सेंटेंस, वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन में बड़ी बात ये आती है कि अक्सर ये क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध बचाने वाला चीज जो होता है बीच में ही रहता है। जैसे किसी की शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह में अगुआ जो होता है वही संबंध को स्थापित करता है, तो स्थापित करने वाला कहाँ रहता है, बीच में रहता है, अर्थात वो वर पक्ष को भी जानता है और कन्या पक्ष को भी जानता है, इसीलिए उसे बीच में रखा जाता है। इसलिए प्रीपोजिशन भी अक्सर बीच में ही होते हैं। चलिए कोई दिक्कत, थैंक्स अ लॉट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप